हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी ऐसे ही आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, बस भगवान से यही चाहती हूँ। और सभी को सद्बुद्धि दे। सबसे पहले ये भी मैं भगवान से चाहती हूँ कि माता रानी सबको सद्बुद्धि दो, इतना सोचने समझने की शक्ति दो कि वो क्या कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है, इतना उन्हें खुद से समझ में आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज और पूछ लूं कि आज क्या बनाया है। आप, मुझे मालूम है अष्टमी के दिन क्या बनता है, लेकिन आप लोग क्या क्या बनता है जरूर बताना। हमारे यहाँ तो खैर शाम को पूजा होती है, सुबह से मतलब सब लोग फलार ही करते हैं। शाम को जब पूजा होगी फिर रात में खाना मिलेगा सीधा हम लोगों को। तो अभी थोड़ा सा साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, बस वो ही खाइए थोड़ी सी, फिर रात में जब पूजा होगी फिर होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं जो अपने काम की बात है, जिसके लिए मैं आई हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस करे हैं, तो मैं उनका जवाब देने के लिए आई हूँ। एक्चुअली दोस्तों, चिल्कू ने एक वीडियो डाला था कि अपनी शादी को लेके कि मेरी जो उनकी जो हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ है वो विदिशा की है, विदिशा मध्य प्रदेश की, और उनका चाल चलन ठीक नहीं है, तो उनको मेरे हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया था और फला 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 ये सारी बातें करी हैं। तो मैं आप लोगों को, देखो मैंने कल मेरे पास चिल्कू का फोन आया था, बहुत रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसे काफ़ी समझाया था। तब चिल्कू को मैंने बोला कि क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारी जो पहली बार मतलब तुम्हारे हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ है वो विदिशा की है, तुमने झूठ क्यों बोला, जबकि सच्चाई तो हमें मालूम है सब कुछ। तो बोलने लगी, अरे दीदी अब मैं क्या करती, सब लोग पूछ रहे थे मेरे से तो मुझे कुछ तो बोलना था तो मैंने ऐसा बोल दिया। ये सारी चीज़ें तो ये मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं आप लोग को बता दूं कि यदि आप लोग कहोगे तो मैं वो ऑडियो ज़रूर लगाऊंगी, है ना। यदि आप लोग बोलोगे प्रमाण के लिए तो ज़रूर लगा दूंगी। क्योंकि कल वो बेहद रो रही थी, हमें बड़ा दुख भी हो रहा था कि इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन सबको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। शायद उनके कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे तो उनको सज़ा मिली है उस चीज़ की। सीधी बात, कहते हैं ना कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला कि विदिशा मध्य प्रदेश की हैं वो रहने वाली, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ की वो रहने वाली नहीं है। वो वहीं नोएडा के पास, सुना है कोई कि गोरखपुर की कहीं गांव की हैं, ऐसा कुछ सुना है मैंने कि वहाँ की हैं। हाँ, विदिशा की नहीं है, ये झूठ बोल रही हैं। और वो बाकायदा अभी उनके साथ शायद दूसरे कहीं घर में रहती, ऐसा मैंने सुना है ना। लेकिन कोई डाइवोर्स वगैरह हुआ कि नहीं हुआ ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रहती हैं, उनके ही साथ रहती हैं, ये मैं सुना। और ये पूरा ऑडियो मेरे पास है, इनका करीब 1.5-2 साल पुराना, 1.5 साल पुराना होगा शायद। वो ऑडियो भी है जो मैं सोच रही थी कि मैं लाइव में आऊँगी तब मैं ज़रूर सबको सुनाऊंगी। इन्होंने खुद कबूला है कि मेरा हस्बैंड ऐसे रहता है वैसा। अब खैर मैं इसमें कोई बात करने वाली नहीं हूँ, जो भी है, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि वो विदिशा मध्य प्रदेश की रहने वाली नहीं है और ना ही उनका कोई चाल चलन खराब है। ये ध्यान रखना, वो बहुत सीधी महिला है, ये सुनने में आया है, बहुत सीधी, इनसे तो बेहद सीधी। वरना आप खुद बताइए, इतना सुन के वो महिला नहीं आ जाती क्या। और इन्होंने एक दिन पहले ऐसा बोला है और दूसरे दिन आप देखो भगवान की मार पड़ी ना। इसलिए कहते हैं किसी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। आज वो महिला यदि सीधी है और तुम इतना गंदा बोली कि उनका चाल चलन खराब है, वो विदिशा की रहने वाली है, तो तुम कहना क्या चाह रही थी। मतलब लोग मेरे से कुछ कुछ पूछ रहा है, तो मेरा तो तुम्हारे हस्बैंड को तो मैं जानती तक नहीं हुआ ही समझ में। इसलिए फालतू के क्वेश्चन ना हमसे पूछें कोई भी। इसका काम है फालतू बकबक करना, यहाँ के कुछ भी किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना। कल भी आपने देखा होगा कि ये लाइव में लग रहा था कि ये शांति से बैठेगी, लेकिन वो बैठने वालों में से नहीं है। जबकि मैंने उसे समझाया था कि तुम्हारा स्वभाव बहुत गंदा टाइप का है, बहुत ही उग्र है, जो इतनी जल्दी आप जो हाइपर हो जाती हो ना, ये नहीं होना चाहिए। बहुत शांति से काम लेना होता है जीवन में। और जब आपके जीवन में शांति से आप नहीं कर सकते हैं काम, तो कोई मतलब का नहीं है ना। हर फील्ड में यदि थोड़ा सा उग्र होकर काम नहीं किया जाता है यार, शांति से जो दिमाग चलता है ना वो चीज़ अलग होती है। तेजी से आप उस चीज़ पे तुरंत रिएक्ट करोगे तो वो सब गलत होता जाएगा, सब गलत होता जाएगा ना। और मुझसे कल इसका भी, सोनिया का भी कॉल आया था मेरे पास, पूछ रही थी कि दीदी ऐसा बोला है क्या, तो वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास।
तो सोनिया आज नहीं तो कल मैं तुमको ज़रूर दूंगी, वो बहुत लंबी है इसलिए तो वो काट छाट करके ही जाएगी, इतनी लंबी नहीं आ पाएगी। कि इन्होंने सोनिया के लिए भी बोला था कि देखो इस टाइम सोनिया हमारा अपना चैनल बचा रही है, ऐसा बोला था इन्होंने। तब मैंने इन्होंने कहा था कि देखो दुख में ही अपन इंसान को पहचानते हैं, और आप समझ जाओ इस चीज़ के लिए आपका इशारा काफ़ी है कि सब जब दुख पड़ता है ना, सब फिर अपनी अपनी सेकते हैं। आए समझो, दुख में जो आपका साथ दे रहा है वो सच्चा इंसान है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, कि जिसने मेरा दुख में साथ दिया है वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा, मुझे मालूम। वो कभी भी मुझे कैसे भी किसी भी पल में मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और जो सुख में रहते हैं, जो अपने अच्छे वक्त में रहते हैं, वो कभी ज़िंदगी भर नहीं रहते अपने साथ। अपने ऊपर कभी भी बुरा वक्त आएगा ना तो रफू चक्कर हो जाएंगे वो। तो मैं तो हमेशा से समझाई हूँ, आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं। कल भी लाइव में आपने मेरे बारे में फिर कहाँ आप मंजू दीदी कर रही थी कल कॉल करके, और लाइव में आके आप सीधे मेरे ऊपर उंगली उठाने की, सुन मंजू, है ना। तो ये है संस्कार, है ना। एक अपने से जो बड़े होते हैं ना, अपन एक रिस्पेक्ट देते हैं उनका कि चलो ठीक है यार जैसा भी है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम पल में तोला पल में मासा हो, है ना। बिन पैंदी की लोटी हो, कभी भी कहीं भी धड़क जाती हो। जब आपका मतलब होता है तो आप गधे को भी बाप बनाती हो, मैंने ये चीज़ देखी है। और जिससे बात भी नहीं करना उसके पास भी घुस जाती हो, है ना। तो ठीक है, ये आपका नेचर है, वो हमारा नेचर नहीं है, और आपका लुकआउट है। मैं आपसे फिर बोलूँगी कि भगवान के लिए कभी झूठ मत बोलो, किसी के ऊपर फालतू का एलिगेशन मत लगाओ, नहीं तो जो आज हुआ ना हो ना, मतलब भगवान ना करे कभी इससे ज़्यादा कुछ हो, फिर क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। अभी तो ये चैनल के ऊपर आए, कभी कुछ अपनी लाइफ के ऊपर आ गया तुम्हारी तो क्या करोगी फिर। इसलिए उस परमात्मा से डरो, भगवान से डरो, आए समझ में। क्योंकि कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है ना। जब वो पड़ती है ना बहुत बुरी पड़ती है। और एक बात और ध्यान रखो, मैं सबसे ही बोलना चाहूँगी कि जो अपने किए कर्म होते हैं ना वो आगे चल के अपने बच्चों पे भी ले जाते हैं, है ना। तो कोशिश करो कि यदि अपन से गलतियाँ हुई भी हैं ज़िंदगी में तो उन्हें सुधारने की कोशिश करो, अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करो, ताकि सबको लगे कि नहीं यार ये बंदा सुधर रहा है, और आपका हर वक्त में फिर वो साथ देना भी चालू कर दे। आप में तो कोई सुधार है ही नहीं है। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, वही चीज़ आप में दिख रही है। कि मुझे तो ये लग रहा है कि क्या पता क्या है, मैं अब नहीं अब तुम मेरी समझ से परे हो, सीधी बात है। क्या नेचर है, तुम पल में इतना तेज तेज दहाड़े मार के रो रही थी कि मुझे लग रहा था कि हे भगवान, मैं इसके साथ रोने लगी कि क्या हो गया इसको, एकदम से इतना भयंकर रोए जा रही है। पल में तुम अच्छी भी हो गई, पल में सब कुछ तो नहीं आता समझ में। ये मतलब एक तरीके से फिर कुछ और ही लगता है ना यार। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ अलग दिख जाती है सच्चाई, और जहाँ सच्चाई नहीं होती ना वो अलग दिखता है यार, है ना। ये जो बनावटी चेहरा लेके घूमती हो, डबल फेस बोलते हैं इसको, है ना, वो चीज़ करना बंद कर दो। जो आप सामने हो वो ही आप पीछे भी रहो, है ना। यदि आप कैमरे के सामने जैसी हो तो पीठ पीछे यदि बात करती हो तो वैसे ही बात करो ना। आप फोन पे तो बात आप बहुत अच्छे से कर रही थी मेरे से, है ना, क्योंकि आपका जब वक्त था कि नहीं यार, है ना, तो भी मैंने पेशेंसली आपसे बात करी, ऐसा नहीं है। मैंने इसके बच्चे से भी बहुत अच्छे से बात करी, इसके बच्चे का ही पहले कॉल आया था, तो भले ही उसने मुझसे नानी बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम कुछ भी बोलो, मुझे नानी बोलो, दादी बोलो, जो बोलना है बोलो, वो आपका लुकआउट है। जो मैं आपको लगती हूँ आप वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस भगवान से प्रेयर करेंगे सब ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन आप अपनी अकल जरूर सुधार लो, सीधी बात है, नहीं तो भगवान सुधारेंगे ना अकल, फिर समझ जाओ फिर, है ना। क्योंकि जो अकड़ है ना, अकड़ छोड़नी पड़ेगी, हर फील्ड में अकड़ तो छोड़नी पड़ती है, ये ध्यान रखो। यदि आप इस अकड़ के साथ कहीं भी जाएंगी, बाईटी पर ही नहीं कहीं भी रहेंगी ना अकड़ के साथ, हमेशा नीचे ही गिरी पड़ी दिखाई देंगी। नम्र स्वभाव जो होता है ना वो धीरे 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 क्या बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। टाइम जरूर लगता है लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। लेकिन अकड़ क्या होती है ना, एकदम ऊपर तो लेके जाएगी लेकिन जो गिराती है ना बिल्कुल जमीन में गिरा देती है, पटक देती है एकदम, आए समझ में। इसलिए अकड़ छोड़ दो और शांति से काम करो, अपना जीवन है, सब चलता रहता है। कभी अच्छा होता है, सबक सिखाने के लिए भी होता है कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में,
सबक सिखाने के लिए होती हैं। यदि आपने वक्त रहते उनसे सबक सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सरल और शांति से स्मूथली चलती जाएगी। और यदि आपने जो आपके साथ हुआ है घटित, उससे आपने यदि सबक नहीं सीखा और फिर से वही गलती करते रहे तो आज तो बहुत कम हुआ, आगे ना जाने क्या क्या होगा फिर, है ना। तो समझ रही होगी, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो शांतिपूर्वक अपना काम करो, किसी के फटे में टांग मत डालो, अपना खुद का काम करो। और यदि रिएक्शन देना है तो शांति से रिएक्शन दो, जरूरी थोड़ी है कि उसके चड्डी बनियान में घुस जाओ, है ना। आए समझ, ये काम मत करो। रिएक्शन देना कोई बुरी बात नहीं है, आप अच्छे वे में भी, और इतना भी नहीं बोलो कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। आप गुड वे में भी बोल सकते हो, थोड़ा अच्छे से समझा के, कॉमेडियन वे में अच्छे से बोल सकते हो सामने वाले को, यदि रिएक्शन भी दे रहे हो। लेकिन आप उठा के धाड़ कल बोल रही थी हम क्यारी मिनाती बन जाएंगे, तो बिल्कुल बन जाओ। आप उनकी जैसे माँ बहन भी करने लगो यहाँ बैठ के, फिर तो आपके और अच्छे संस्कार दिखने लगेंगे। आए समझ। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है, और आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल गया होगा कि इनका जो हस्बैंड है उनकी पहली वाइफ विदिशा की नहीं है। और यदि आप लोगों को सबूत चाहिए तो मैं ऑडियो लगा दूंगी, लेकिन आप सब बोलोगे तो ही लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे किसी के भी बात को यहाँ पे लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यदि बोलेंगी और ये दलकारेंगी मुझे तो मैं जरूर लगाऊंगी, नहीं दलकारेंगी तो मैं नहीं लगाऊंगी, है ना, ठीक है। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुमसे पहले भी, कल भी मैंने कॉल पे आपसे बोला था कि मेरे पास आपकी वो रिकॉर्डिंग भी जहाँ खुद आप एक्सेप्ट कर रही हो कि ऐसा है कि, है ना। अब नहीं बोल रही मैं आगे, खैर ठीक है, वो दुखी आत्मा है, सब ठीक हो जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, और दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जय माता दी।